कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्तविकर्मणि। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। कभी कभी जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिस पर अक्ल भी हैरान होती है। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया है, किसी रूह से बातें की हैं। अक्ल इसे माने या ना माने, ये कहानियां हैं बड़ी दिलचस्प, बड़ी रोमांचक। May I come in, sir? ओह, आइए इंस्पेक्टर वैशाली, आइए। बैठिए। Thank you, sir. इंस्पेक्टर वैशाली, मैंने इसलिए आपको यहां पे बुलाया है कि आपके पहले भी 3 पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर काली चौकी पुलिस स्टेशन में हो चुका है, लेकिन वो तीनों के तीनों एक के बाद एक लंबी छुट्टी पर चले गए। मैं जानती हूँ सर। सर, जिस दिन से मैंने ये वर्दी पहनी है, मैंने अपनी ड्यूटी को ही अपना धर्म मान लिया है। मेरा फर्ज मेरे लिए इबादत से कम नहीं है, और वो इबादत चाहे मौत के साथ में ही क्यों ना हो। That's good. I appreciate your spirit. इंस्पेक्टर वैशाली, ध्यान रहे, काली चौकी पुलिस स्टेशन का चार्ज आज से आपको दिया जाता है। मैं जानता हूं कि यह इलाका बहुत ही खतरनाक, बदनाम और सेंसिटिव है, लेकिन आप हमारे देश के उन पुलिस ऑफिसर्स में से हैं जिनके सामने मुजरिमों के पसीने छूटते हैं और जुर्म कांपता है, लेकिन ये इलाका दहशतगर्द और कातिल है। सर, मौत तो सिर्फ एक बार आती है। अपने वतन और अपने फर्ज पर जान देने वाले को शहीद कहलाते हैं। एंड आई लव माई इंडिया, सर। वेरी गुड इंस्पेक्टर वैशाली। अब तक आपके बारे में सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉन्फिडेंशियल। इसे मैं आपको देता हूं, इसे अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिए। यस सर, आपने जैसे कहा वैसा ही होगा।
बंद करो इसको। अब मेहनत नहीं कर सकते, भगवान ने आसमान दिया तुमको, पूरी करते हैं। ये औलाद मेहनत नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर कदम। जी। मेरा नाम इंस्पेक्टर वैशाली भार्गव है। वेलकम मैडम। जी। इट्स ओके। ये अंदर से कैसी आवाजें आ रही थी? जी, वो चोर है मैडम। मैं देखना चाहूंगी। जी। तो इस तरह मारते हैं आप? मैडम ये छठे हुए बदमाश हैं, जूते की भाषा समझते हैं। क्या जुर्म किया है इसने? ये वो साहब 4 दिन से भूखा था इसलिए रोटी चुरा ली। चोर है ये मैडम। इंस्पेक्टर कदम, मुजरिम साबित करना अदालत का काम होता है, हमारा नहीं। और याद रहे, जब तक इस थाने की इंचार्ज इंस्पेक्टर वैशाली भार्गव है, आप अपने हाथ काबू में रखेंगे। इज दैट क्लियर? यस मैडम। वैशाली भार्गव। सुनो, ये पर्चा यहां किसने रखा? साहब, आपके आने से पहले मेरे कमरे को पूरी तरह साफ करवाया। यहां तो कोई नहीं आया। नाम क्या है तुम्हारा? हवलदार विक्रम सिंह। बाहर जो लेडी कांस्टेबल है उसे अंदर भेजो। लेडी कांस्टेबल? साहब, इस वक्त यहां कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है, और जो है उसकी ड्यूटी रात को है। हेड कांस्टेबल पुष्पा मात्रे, और हम सब उन्हें पुष्पताई कहकर बुलाते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। हेड कांस्टेबल पुष्पा महात्रे मैडम। तुम्हें पुष्पा ताई भी कहते हैं ना लोग? बरोबर मैडम, आपको कैसे मालूम? यहाँ के लोगों ने बताया। अच्छा, तुम्हारे अलावा एक और लेडी कांस्टेबल भी है ना इस थाने में? नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम। इस थाने में मेरे अलावा कोई हेड कांस्टेबल नहीं है। अरे, आज सुबह ही तो मैंने उसे देखा। हाँ, मगर उसका चेहरा नहीं देख पाई। छरेरे शरीर की थी, हाइट लगभग 5 फुट 5 इंच की होगी, रंग थोड़ा गोरा और बाल थोड़े रेशमी। क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम। आप जैसा बात कर रही हैं, ऐसे यहाँ कोई नहीं है। इधर मैं अकेली हूँ। ठीक है, तुम जाओ। ओके।
क्या बात है मैडम? इंस्पेक्टर कदम, मैंने अभी अभी इस खिड़की से एक औरत का साया जाते हुए देखा। जैसे वो साया इस खिड़की से हटा, मैं फौरन यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैडम, इस थाने में तो केवल एक ही लेडी इंस्पेक्टर है, पुष्पा म्हात्रे। नहीं नहीं, वो पुष्पा म्हात्रे नहीं थी, कोई और थी। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? और फिर आपकी खिड़की पर जाने की किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है? मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं इंस्पेक्टर कदम, यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। शायद तुम देख नहीं सकते, मैं देख सकती हूँ। जी?
आ गए। साहब, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? विक्रम सिंह, इस जगह के बारे में मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हैं आप? ये जगह जहां हम खड़े हैं, क्या इस जगह पर कभी कोई ऐसा हादसा या ऐसी दुर्घटना हुई थी जिसे कभी भुलाया ना जा सके? इस जगह को कैसे भूल सकता हूँ साहब मैं? क्यों? ऐसा क्या हुआ था यहां पर? बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था यहाँ पर। यही वो जगह है जहां पर हमारे पुलिस थाने की थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह यहां मारी गई थी? रात का वक्त था। इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह अपनी जीप में अकेली जा रही थी। अचानक ही इन 3 गलियों से 3 गाड़ियों में बैठे गुंडों ने 3 तरफ से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी और देखते ही देखते इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह मौत की नींद सो गई। हेलो, कब तक आएंगे साहब? अब तक तो साहब को आ जाना चाहिए था। लो आ गए। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। कौन है आप और ये क्या है? आप इंस्पेक्टर वैशाली ना? हम अपने बॉस की तरफ से आपके लिए दिवाली की मिठाई लेकर आए हैं। दिवाली की मिठाई मेरे लिए? कौन है आपके बॉस? इस शहर की नामी हस्ती खत्री साहब। राकेश कुमार खत्री। जी हाँ। वो खुद क्यों नहीं आए? वो खुद नहीं आते। हाँ, आप चाहें तो वो खुद अपने घर पर मिलना पसंद करेंगे आपसे। क्या हुआ साहब? ले जाओ इसे यहां से। मैं तुम्हारे बॉस से जरूर मिलूंगी। ठीक है, वैसे आप जब भी चाहें गाड़ी आ जाएगी आपको लेने के लिए। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आइए इंस्पेक्टर वैशाली, राकेश कुमार खत्री आपका स्वागत करता है। थैंक यू। आप हैरान हो रही होंगी कि सरकार ने आपको नासिक से यहाँ क्यों बुलवाया है। इसमें हैरानी की क्या बात है खत्री साहब? हमारे पेशे में तो ट्रांसफर्स होती ही रहती है, और जहां क्राइम ज्यादा होता है, पता नहीं क्यों मेरे डिपार्टमेंट वाले मुझे वहीं भेज देते हैं।
हाँ, ये इलाका कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है। लोग अपने आप को यहाँ महफूज नहीं समझते। यहाँ की तो पुलिस ही महफूज नहीं है, फिर लोगों की तो बात ही कुछ और है। पुलिस महफूज नहीं है? ये क्या कह रही हैं आप? खत्री साहब, आपने इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह के बारे में तो सुना ही होगा। पूर्वी? हाँ हाँ, इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह। क्या ऑफिसर थी वो? ईमानदार, निडर, ना खुद खाती थी और ना ही किसी को खाने देती थी। शायद इसीलिए उसे हटा दिया गया। शायद ये भी एक वजह हो, लेकिन सुनने में तो ये आया है कि इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह जहां भी जाती थी अपने बिहेवियर से सबको अपना दुश्मन बना लेती थी, जबकि पुलिस वालों को तो सबका दोस्त होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोस्ती मुझे भी अच्छी लगती है। गुड, आइए बैठें। आहा, दोस्ती होने के बाद। बहुत सही सोच है आपकी, लेकिन आपने हमारी मिठाई क्यों ठुकरा दी? वो इसलिए खत्री साहब, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होने का खतरा रहता है। मैं समझ गया, अब आपकी खिदमत में नमकीन चीज ही पेश की जाएगी। जी शुक्रिया। मिठाई का डिब्बा। घबराइए नहीं, डिब्बा मिठाई का है, लेकिन इसमें जो चीज है बहुत ही नमकीन है, आपको पसंद आएगी। डिब्बा खोल के दिखाओ। ये नमकीन तो नहीं, बड़ी कड़वी चीज है। हर कड़वी चीज सेहत के लिए फायदेमंद होती है। इस मेहरबानी की वजह? वो इसलिए कि पुलिस वालों की तनख्वाह बहुत ही कम होती है। वो सारी जिंदगी किसी न किसी चीज के लिए तरसते रहते हैं और अपने बच्चों को भी तरसाते रहते हैं। इस महंगाई के दौर में अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी नहीं कर सकते। और दूसरी वजह यह है कि भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा ही दिया है, इसलिए आप इसे रख लीजिए। शुक्रिया। वैसे अभी तक मेरे सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अकेली हूं। जितना मिलता है उतने में अपना बोझा खुद उठा सकती हूं। आपके जज्बात की कद्र है मुझे। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। चलती हूं। साहब, चली गई वो? बड़ी ही घाघ इंस्पेक्टर है, लगता है डिब्बे का साइज बढ़ाना पड़ेगा। विक्रम सिंह! विक्रम सिंह! क्या हुआ साहब? वो क्या? हाँ?
कुछ नहीं, तुम वो कदम को अंदर भेजो। जी। आपने मुझे बुलाया मैडम? हाँ इंस्पेक्टर कदम, मुझे इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह की डायरी चाहिए। इंस्पेक्टर कदम। जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा मुझे इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह की डायरी चाहिए। लेकिन मैडम वो... कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उस केस की फाइल तो बंद कर दी गई है। मुझे फाइल नहीं, मुझे इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह की डायरी चाहिए। मैडम जब फाइल ही बंद हो चुकी है तो डायरी का आप क्या करेंगे? इंस्पेक्टर कदम, पूर्वी सिंह एक बहुत ही डैशिंग और ब्रिलियंट ऑफिसर थी। मुझे उनकी डायरी अपनी गाइडेंस के लिए चाहिए। आपको कोई ऑब्जेक्शन है? जी नहीं, मुझे क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है। मैं अभी आपको डायरी ला कर देता हूँ। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह, जी साहब। जाओ पूर्वी के केस की डायरी लेकर आओ। पूर्वी केस की डायरी? सुना नहीं तुमने? डायरी लाओ। ठीक है। डायरी साहब। मैडम डायरी। तुम जा सकते हो। Oh my God, ये नामुमकिन है। ये आप क्या कह रही हैं इंस्पेक्टर वैशाली? सर मैंने जिस दिन से यहाँ का चार्ज लिया है, मेरे साथ अजीब अजीब हादसे हो रहे हैं। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि इंस्पेक्टर पूर्वी का मर्डर किस जगह हुआ है। लेकिन मैं वहां कैसे पहुंची, ये मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो मैंने एक बहुत अजीब सा मंजर देखा। मुझे किसी की चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी, फायरिंग की आवाजें सुनाई दी, और फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। सर इंस्पेक्टर वैशाली, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि यह मामला किसी स्प्रिट से जुड़ा है? दरअसल मैं यही कहना चाहती हूँ सर, ये वही मामला है। वैशाली, आपने अभी तक जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी महसूस किया है, आपके साथ किसी और ने भी देखा या महसूस किया? जी नहीं सर। इसका मतलब यह हुआ यह सिर्फ एक वहम है और कुछ नहीं। सर ये इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह की डायरी है और ये 2 पर्चियां हैं। इन दोनों की हैंडराइटिंग एक जैसी कैसे हो सकती है सर? क्या ये भी मेरा वहम है? इंस्पेक्टर वैशाली, यह इत्तेफाक भी हो सकता है या हो सकता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं इन तीनों की राइटिंग जो है वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को भिजवा देता हूं। थैंक यू सर। सर एक और रिक्वेस्ट है, मैं इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह का केस रीओपन करना चाहती हूँ। रीओपन? इससे तुम्हें क्या मिलेगा?
जो अभी तक किसी को नहीं मिला सर। ठीक है इंस्पेक्टर वैशाली, तुम यह काम कर सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, यह काम करते हुए कहीं हमारे डिपार्टमेंट का मजाक न उड़ने पाए। नो सर, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ओके, गो अहेड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर वैशाली भार्गव, मैं इंस्पेक्टर पूर्वी सिंह हूँ।